अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल एक बार फिर तमाम क्रिकेट शायकीन का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ दोगाम काकपुर के खेल के मैदान पर दूसरी पारी लेकर के, जहां 186 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम को। और पारी की शुरुआत के लिए दोनों ओपनर्स विकेट पर पहुंचे। वकार मकबूल इनकी शुरुआत करने के लिए उतरे हैं और उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग पर उमर शाबान, उसके साथ ही बैट्समैन यह सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी। और पहला बैटिंग करके टॉस जीत कर याद कराता चलूं आपको, 185 बना लिया था 20 ओवर खेलकर अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने। और दोगाम प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त है ऋषि राज और उसके साथ ही फिरदौस मीर साहब, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। और कल से फिर से दोगाम प्रीमियर लीग के मैच शुरू हो रहे हैं। गुड लक कहना चाहेंगे उस दोगाम प्रीमियर लीग के लिए। 45वां एडिशन रवा दवा है और ये मुम T20 का 45वां एडिशन का आखिरी मुकाबला, दूसरी पारी। और इस समय शुरुआत होने जा रही है इस दूसरी इनिंग की। वकार डार और उमर शाबान आए हैं शुरुआत करने के लिए। और फारेंसी दोगाम विलेजेंड से ओवर द विकेट डालेंगे पहला ओवर। इस रन चीज का पहली गेंद आसिफ अली लेकर के तैयार ओवर द विकेट। हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाज और आसिफ अली ने अच्छी बैटिंग भी की थी पहली इनिंग में। पहले ओवर मुदस्सिर आतिश, लव यू टू मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। तो देखते कि किस तरह की बैटिंग करते हैं यहाँ सैमरा स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। शुरुआत आपको बेहतर चाहिए, अगर शुरुआत अच्छी होती है तो अंजाम भी बढ़िया हो सकता है। शुक्रिया अदा करते हैं बुम T20 कप दोगाम के चीफ ऑर्गेनाइजर्स का ऋषि राज, ऋषि शकूर और उसके साथ ही उमर गफार साहब का। माही पठान, वालेकुम सलाम माही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू टू। और सामने आप देख सकते हो खेमे, उसके अंदर क्रिकेट के शायकीन देख के नजर आ रहे हैं बैठे हुए वो। और उसके बगल में वहां पे हमारे सिंगर इरफान सरकर साहब, वो कुछ गा रहे हैं, कश्मीरी गाने वो गा रहे हैं और अच्छी भीड़ वहां नजर आ रही है आज यहाँ पे दोगाम काकपुर के खेल के मैदान पर। और उसके अलावा अगर मैं दूसरे इलाके की बात करूं जहाँ पे काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की, वाउंड साइड का इलाका है, फेवरेट रहता है तमाशाइयों के लिए क्योंकि वहाँ पे एक चिनार है। पहली गेंद, विकेट मिला आसिफ अली को, पंच करने की कोशिश, एक गेंद गई सीधे हाथ में बैकवर्ड पॉइंट पर, शबीर ने कैच कर लिया और 0 पर गंवा दिया पहला विकेट। ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं सैमरा स्ट्राइकर्स के लिए। इस नन भवन रन चेज की पहली ओवर की पहली गेंद पर और वकार मकबूल के खाते में कुछ भी नहीं, बगैर कोई रन बनाकर वो आउट है। वकार गॉन फड़क और ये ड्रीम स्टार्ट हो चला है अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम के लिए। और रसूल वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 0 पर 1 पहली गेंद पर और फाइनल मुकाबला दूसरी पारी। पहली गेंद पर विकेट निकालना आसिफ अली, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मनोबल बढ़ चुका है और अब जाकर वो दबाव छोड़ने की कोशिश करेंगे नए बैट्समैन के ऊपर। नए आए बैट्समैन अब उतरे हैं सैमरा स्ट्राइकर्स की जानिब से विकेट पर। यूनिस डार नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। यूनिस के पास अच्छा खासा तजुर्बा है, कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर सफा अव्वल के। और यूनिस को वो जो कसर छोड़ी ना वकार डार ने, उसको पूरा करना। अगर आतिशबाजियां हो रही है बीच मैदान के अंदर, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत से ही जीत का जश्न अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की जानिब से। आज काफी भीड़ दिख रही है तमाशाइयों की दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और ऐसे में आसिफ अली अगली गेंद लेकर के तैयार। ऋषि अयूब लेकर के टारगेट क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर, 186 रन का टारगेट सैमरा स्ट्राइकर्स को मिला चेज करने के लिए। फाइनल मुकाबला 45वां एडिशन और बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत मिली नहीं। और इस वक्त अगर मैं दूसरी पारी की बात करूं, शुरू होते ही तेज धूप खिले हुए मैदान के अंदर। इससे पहले आसमान के ऊपर सफेद बादल थे, लेकिन उन सफेद बादलों से धीरे धीरे आकाश निकल चुका है। और ऐसे में ऋषि राज भी घर से निकल चुके हैं, इस ग्राउंड के अंदर वो पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए। आसिफ अली ओवर द विकेट, अब अगली गेंद लेकर के तैयार फारेंसी
पिछली गेंद पर विकेट मिला दूसरी मर्तबा आसिफ अली। इस पर बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार जानदार डिलीवरी जो कि मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद बाहर निकली थोड़ा सा ऑफ स्टंप के और बल्लेबाज को पूरी तरह से मात देकर गई विकेट कीपर के पास। बशरत बशीर डार, मलिक रियाज, याकूब शाह, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाहर निकलकर पॉजिटिव इंटेंट के साथ दबाव को फिनिश करने की कोशिश, अच्छी सोच, बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचकर इसे चलता किया डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए रन चेस का पहला 4 यूनिस डार के बल्ले से, और यूनिस साहब दिमाग हुए, उनका खाता खुला है सनसनीखेज शॉट के साथ ही। 4 पहुंचा स्कोर ज़ेम्बरा स्ट्राइकर्स का 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद, बल्कि 3 गेंदों के बाद, माफ कीजिएगा। आसिफ अली 2 गांव एजेंट से चौथी मर्तबा दाएं हाथ से इस बार लेग स्टंप पर थी, उछाल था गेंद में और इसे ऑन साइड में खेला। बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फार एंड पर थोड़ा सा खतरा था, लेकिन रोहुल्ला का ये थ्रू पड़ा नहीं स्टैम्प्स पे। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन पीछे जहां जियाली नजर आ रहे हैं, बल्कि नायर सरफराज है मिड विकेट पर। मोहम्मद रोहुल्ला अब तक के इस मैच के टॉप स्कोरर, जिन्होंने 75 रन की पारी खेली, और उसके अलावा सुकर लेग भी है पीछे जियाली के रूप में, और उसके अलावा ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर, पॉइंट पर इम्तियाज, बैकफीट पॉइंट पर एक फील्डर, एक स्लिप जहां वसीम खान, और शॉर्ट थर्ड मैन पर 30 गेंदबाजी में एक फील्डर। इस पर बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, थोड़ा सा गेंद मूव हुआ लेग स्टंप या बल्कि मिडल स्टंप के आसपास, गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा टकराई ऑफ स्टंप पर। उमर शाबान बोल्ड हुए इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, और पहले ओवर में ही यह दूसरा झटका लगा है ज़ेम्बरा स्ट्राइकर्स की टीम को। दोनों ही अपने बाहर के बगैर को रन बनाकर पहले वकार डार 0, और अब जाकर उसके साथ ही उमर शाबान भी वापस लौट रहे वकार के साथ ही। हमारे स्कोरर शाकिर यूसुफ को जहमत दे बगैर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड, दूसरा झटका लगा, 5 पर गंवा दिया दूसरा। रन चेस में बहुत बुरी हालत में है ज़ेम्बरा स्ट्राइकर्स की टीम, और ये म्यूजिक जो चल रहा है ना इस वक्त, इसको बड़ा एंजॉय कर रही होगी अल सहर क्रिकेट क्लब की टीम। और ऐसे में अगर मैं दूसरी टीम ज़ेम्बरा स्ट्राइकर्स की बात करूं तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है इससे, क्योंकि इस वक्त इसे पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रही है ज़ेम्बरा स्ट्राइकर्स की टीम। गुलजार अहमद, जी हाँ, बट एजाज अल सहर विल विन इंशाल्लाह, ये लिख रहे एक दोस्त। देखिए, अगर आप 185 को 186 रन का पीछा कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छी शुरुआत की जरूरत है, मजबूती चाहिए आपको शुरुआत से। और विकेट पर तनवीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। बहुत बढ़िया शुरुआत, ड्रीम स्टार्ट आसिफ अली ने दिया है अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम को। पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल कर लिए, और दोनों ही ओपनर्स बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए। दोनों ओपनर्स का खाता खुला नहीं, और खूब एंजॉय कर रहे इस वक्त इस कश्मीरी मौसीकी को। वहां पे उमर गफार और ऋषि शकूर साहब। ऋषि इस समय हर एक चीज पर नजर रखे हुए इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। आखिरी मर्तबा पहले ओवर में इस बार नीचे रहते भी इसे खेला, बाहर निकलकर रन के लिए निकले, और इम्तियाज ने डायरेक्ट हिट डाल दिया स्टैम्प्स पे, लेकिन अंपायर आरिफ बता रहे कि बल्ला अंदर, पैर भी अंदर था, और इस वजह से कोई नुकसान नहीं। ओवर का हुआ खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर शाइनिंग ज़ेम्बरा स्ट्राइकर्स का 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद सोफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन सजाद सोफी, जो कि हरपन मौला बंदे है, क्रिकेटर भी है, टीम के कैप्टन भी है, फेमस शेफ इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, उसके अलावा फेमस बेकर भी है। अगर आपको कश्मीरी कुलचा खाना है, वो भी टेस्टी, तो आप इसकी शॉप पर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लजीज खाना चाहते हैं इसके हाथ से, अगर आप की घर में शादी है या फिर आपके रिलेटिव्स में, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे। कश्मीरी वाजवान बहुत बढ़िया बनाते हैं, और उसके अलावा भोजपुरी में भी कमेंट्री करते हैं।
लास्ट टाइम मैंने उसकी वीडियो डाली थी, अच्छे खासे उस पर व्यूज मिले थे। हालांकि परमिशन मैंने मांगा था, वो परमिशन के बगैर तो हम कोई काम नहीं करते हैं। बट एजाज फ्रॉम अल सहर टीम, माय फेवरेट जियाली मेरे भी है। आज से 3 साल पहले क्या पीक था जिया का, तेज गति से वो गेंदबाजी करते थे, कमाल की रफ्तार थी उनके पास और उनका एक्शन मिलता जुलता। हमारे फेवरेट बॉलर बचपन से अभी तक, रावलपिंडी एक्सप्रेस, द ग्रेट शोएब अख्तर, स्पीड अख्तर भी आप उसको कह सकते हैं। और आज भी नईम साहब, शहनवाज साहब, उसके वीडियोस ना मैं शौक से देखता हूँ, पसंद करता हूँ उसको। जी हाँ, चोको मकसूद, कुछ खाया ब्रो? जी हाँ, खाने के लिए बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ मिला उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और सोहेल अब्बास आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया आउटस्विंग डिलीवरी, फुल लेंथ की ये गेंद थी और गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को छकाती भी गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। वसीम खान काफी खुश लग रहे हैं क्योंकि बढ़िया शुरुआत मिली है। अल शहर क्रिकेट क्लब छतरगाम के कैप्टन इस समय स्लिप पर नजर आ रहे हैं, 14 नंबर की टी शर्ट लगाकर। सोहेल अब्बास स्पेल का दूसरा ओवर है। स्पेल का पहला ओवर द विकेट, दूसरी मर्तबा इस पर बाहर निकलकर यूनिस ने जोखिम भरा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। देखिए यूनिस को ये बात जहन में रखनी है कि 2 ओपनर आउट हुए हैं बगैर कोई रन बनाकर। अब वो जो दोनों ओपनर्स ने खराब बैटिंग की, अब उसी को रिपीट कर रहे हैं यूनिस को संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है। एक अच्छी पारी खेलनी होगी यूनिस को। सामने वाले छोर से इस बार फिर से बाहर निकलकर लगातार डाउन द 4 जा रहे हैं यूनिस डार। देखिए आज के टाइम पे शहनवाज साहब, क्रिकेट काफी तेज है, फास्ट क्रिकेट है, लेकिन अभी भी आज के टाइम पे भी आपको कुछ गेंदों को ना संभल कर खेलना पड़ता है, कुछ गेंदों को समझदारी के साथ खेलना होगा। अकॉर्डिंग टू मेरिट, जैसा कि हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर बता रहे हैं कि आपको गेंद की पिच तक पहुंचना है, आपके पास नजर रखनी है। जी हाँ, फॉलो करना पड़ेगा आपको, गेंदबाजी को समझना होगा, उसके बाद आप खुलकर आज़ादी के साथ वार कर सकते हैं। हर बॉल पर हिट लगाना मेरे ख्याल से ये अब बहुत खतरा है आपके लिए। इस बार ऊंचा लंबा कड़ा प्रहार, गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अजीम ओशान छक्का निकलता हुआ क्वालिटी बैटर यूनिस डार के बल्ले से। गेंद की रफ्तार बहुत तेज थी पैड लाइन पर। अगर आप डालते हैं ना T20 फॉर्मेट में, पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन। घुमा दिया ऑन साइड में, 6 रन हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो पहला छक्का रन चेस में आता हुआ हमारे स्कोरर गलती कर रहे हैं क्योंकि ये 6 ना तनवीर के खाते में उन्होंने ऐड कर दिया है। अब जाकर हम अपडेट जरूर दे देंगे हमारे स्कोरर को जो कि स्क्वायर लेग पर है। उससे रिक्वेस्ट है कि वो यूनिस के खाते में वो रन ऐड कर दे। कुछ बातचीत हो रही है, अब जाकर खेल को रोक दिया गया है। आमिर रशीद कुछ बात कर रहे हैं। क्या कोई सबस्टिट्यूट फील्डर था? मेरे ख्याल से वही है। जिया तो नजर नहीं आ रहे हैं। वही बातचीत हो रही है। और हमारे स्कोरर शाकिर, थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि उन्होंने वो छक्का जो है तनवीर के खाते में ऐड कर दिया, बल्कि वो छक्का जो है आपको यूनिस डार के खाते में ऐड करना पड़ेगा। अब हैदर अली अस्सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। ये बाजा बजाने वाले आए हैं इस मुकाबले के अंदर और आपको खीमा दिख रहा है, टेंट दिख रहा है, टेंट के बगल में वहां पे कश्मीरी मौसीकी को सुन रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के शौकीन। बट एजाज लिख रहे कि यस्टरडे सोहेल अब्बास 60 रन्स एंड टुक 2 विकेट्स एट मार्वल स्पोर्ट्स ग्राउंड। एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। यूनिस पहुंचे 11 पर 8 गेंदों का सामना करने के बाद। और क्या बातचीत हो रही है शाकिर, किस वजह से खेल को रोक दिया गया? और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ फील्डर ने शायद वो कैप जानबूझकर गिरा दिया था, इस वजह से आमिर रशीद उसी के चलते बात कर रहे हैं।
क्या पेनल्टी होगी यह अभी जानना होगा। उसी के चलते बातचीत लगातार कर रहे हैं आमिर रशीद दोनों एम्पायर्स के साथ। टारगेट 186 रन का मिला चेज करने के लिए, उसमें 11 बने हैं अब तक, और ये 11 के 11 रन यूनिस के बैट से बने हैं। गवर रशीद, वालेकुम सलाम गवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल आपके साथ मुलाकात करेंगे दिन के 11 बजे। नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा का फाइनल वेली वॉरियर्स श्रीनगर के साथ होगा, निहामा प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का। तो जुड़िएगा जरूर कल के मुकाबले के साथ, एचडी क्वालिटी के साथ वो मुकाबला अब तक पहुंचाएंगे। उसके बाद संडे के दिन हमारा फिक्सचर क्रिव आज़ाद स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच है रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट क्रिव का। ये सिंगल भी ऐड हुआ क्योंकि वो जिस गेंद पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर एक रन आया था। अब सोहेल अब्बास आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस पर बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई, इसे खेला जरूर, और ये तनवीर भाग रहे थे कहाँ इसका मुझे इल्म नहीं है क्योंकि फॉरेन से ना हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से। वहाँ यूनिस डार और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस आकिब नज़ीर डार साहब पहुंचे हैं आज यकीनन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। चेहरे पे काफ़ी मायूसी छाई हुई है क्योंकि काफ़ी बुरी हालत है सैमुरा स्ट्राइकर्स की, और इस बंदे के लिए दाद देनी पड़ेगी। आकिब साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बहुत टाइम से, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आकिब साहब को। और आज भी मुझे याद है जब सैमुरा प्रीमियर लीग शुरू हुई थी, जब मैंने कमेंट्री की शुरुआत की थी तो बड़ा सपोर्ट किया था आकिब डार साहब और जमशीद गुल साहब ने। तो यादें अभी भी ताज़ा है मेरे दिल में, मेरे जहन में। आप सलामत रहो, अच्छा काम करो, कीप इट अप, कैरी ऑन। और यूनिस को एक बहुत बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी आज इस मैच के अंदर क्योंकि उनमें सलाहियत है, बैटिंग सिकलस है, ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं। डार शबीर, ये फाइनल है उमर भाई, जी हाँ फाइनल मुकाबला ही है। बाहर निकलकर सिलोवर को के साथ कर दी तीसरा ओवर। आसिफ दूसरा पर का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। दूसरी गेंद, इस पार थोड़ी सी शॉट उठा करके खेला, ये बेसबॉल की तरह इसे मारा, और गेंद की एक टिप्पे के साथ ही वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, और इस चौके के साथ ही स्कोर में इजाफा 16 पहुंचा टीम का मजमूई स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और ये 16 के 16 रन ना यूनिस डार के बल्ले से अब तक बने हैं। 10 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है, 106 गेंदें अभी भी बची हुई है इस मैच के अंदर। बूम बूम T20 कप 2 गाम 45 एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 186 रन का टारगेट मिला चीज करने के लिए। आसिफ अली तैयार अब अगली गेंद फेंकने के लिए फॉरन से, इस पर ऑफ साइड में इसे किया रवाना, चिप किया, सहलाया टहलाया, टाइमिंग पर किया भरोसा, और गेंद की गोली की रफ्तार से कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दूसरा चौका निकलता 22 ओवर का, 2 बैक टू बैक चौके लगे हैं यूनिस डार के बल्ले से, और यूनिस कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं विकेट के ऊपर क्रीज पर। बुनाबाद 20 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करने के बाद हमारे दोस्त हमें अलविदा कह रहे हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा है। अगर और ठहरते प्रिंस नईम साहब तो अच्छा लगता। 20 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, 105 गेंदों में अभी 166 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल मैच, आसिफ अली अगली गेंद लेकर के तैयार, इस ओवर में इस पर अपने स्टंप्स को कवर किया, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे रोका अपने बल्ले से। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहां पे यूनिस डार ने। अजान शुरू हो चली और हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया।
आप प्लीज अपने इनको टाइम दे चलो टेक केयर सर शाम को सुबह मारेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज अच्छा सेकंड हाफ में तुम सुबह सुबह 11 जज़ाकल्लाह पूरी तरह से आवाज की चो बच्चे आने दीजिए और रोला बॉलिंग कर रहे हैं मैंने सुहेल अब्बास मैक्सिमम फील्डर थे played it towards final for 6. Here is spraying the knock of his अस्सलाम वालेकुम
कोई अजान के बाद आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं दोगाम के खेल के मैदान से। फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम 45वें एडिशन का ये अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए टू ऑर डाई मुकाबला। फाइनल मैच 186 रन का हदफ मिला ताकुब के लिए सैमुराई स्ट्राइकर्स की टीम को। और सैमुराई स्ट्राइकर्स ने अब तक 38 रन बनाए हैं 3 विकेट गंवाकर 5 ओवर के बाद। शायद खाया ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम एडवोकेट जुनैद, ओनर ऑफ द कैरेबियन कीफ एंड रेस्टोरेंट IUST अवंतीपोरा से। थैंक यू जुनैद साहब, ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आशिक हुसैन इस मैच को देख रहे हैं। अगर यूनिस ने मैच जितवाया मेरी तरफ से 500 एडवांस, 500 रुपया एडवोकेट जुनैद मुजफ्फर साहब, जो कि बबारा वॉरियर्स की टीम के साथ खेलते हैं और उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है अवंतीपोरा में। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आपको और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपके इस कारोबार में अल्लाह ताला आपको बरकत अता करे। वसीम खान अगली गेंद इस पार स्विप किया विद इन नो टाइम, गेंद पहुंची ऑन साइड में। शिखर ऑफ द विकेट, शिखर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ 41 पर यूनिस पहुंचे। 24 गेंदों का यूनिस ने अब तक सामने किया। एक लोते बल्लेबाज जो कि डटकर सामना कर रहे हैं इन खतरनाक गेंदबाजों का। अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम डिफेंड कर रही है 186 रन को इस फाइनल मुकाबले में। 186 का टारगेट सामने है सैमुराई स्ट्राइकर्स के। यूनिस बड़े ही इत्मीनान के साथ बैटिंग कर रहे हैं और समझदारी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। मौका है रन आउट करने का, लेकिन चीते की दौड़ लगाई विकेट के ऊपर। दोनों बल्लेबाजों ने इस रन के लिए तैयार थे लेने की शुरुआत से ही जब ये गेंद बल्ले पर लगी थी। मंजूर अहमद, इशफाक तेली, आदिल सोनू, सईद सरवर और शाहदिल हुसैन अल सहर के लिए प्यार लिख रहे हैं। और रासिक सामने करके गेंद का इस बार खड़े खड़े रासिक ने इसे कट किया। गेंद पहुंची सीधे पॉइंट पर 30 गज के अंदर इम्तियाज हुसैन के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है वसीम खान इस टीम के कैप्टन के पास। और वसीम खान दोगा विलेजन से शॉर्ट रन के साथ ही गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ओवर पिच मिली, ये लहराता हुआ छक्का निकलता हुआ रासिक रशीद के बल नहीं, लेकिन इतनी कुव्वत से ये स्ट्रोक लिया। और 50 रन इसी के साथ मुकम्मल हुए। 50 अप 15 सैमुराई स्ट्राइकर्स। इशफाक तेली, मैं कुछ लाऊ खाने के लिए, थैंक यू, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, हमने खा लिया जो कुछ हमारी किस्मत में था। प्रिंस नईम साहब लिख रही कि उमर भाई हियर आई एम वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। नईम साहब ACC बरपुरा के कैप्टन, कुछ टाइम पहले इधर ही थे लेकिन अब वो शायद घर से इस मुकाबले को देख रहे हैं। 84 गेंदें बची हुई और 136 की अभी भी और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अधीर साहब दोस्त जेवन श्रीनगर से, कमाल के दाएं हाथ के स्पिन अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। टेक्निकल फॉल्ट है
आदिल सोनू, सिग्नल प्रॉब्लम है ब्रो वहां पे, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा और इस सिग्नल को हम ठीक करने का इम्तियाज अपने स्पेल का पहला पारी का 7वां ओवर करेंगे। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद 50 रन मुकम्मल। टीम सेमरा स्ट्राइकर्स का रन चेस में और उनके 3 बैटर अब तक आउट हुए हैं। यूनिस 42 नॉट आउट 25 गेंदों से और आसिक ने 8 बनाए हैं 4 गेंदों का सामना करने के बाद। इम्तियाज दाएं हाथ की गेंदबाज और विकेट कीपर काफी नजदीक है विकेटों के साथ। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज इम्तियाज, पहली गेंद लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में और आसिफ अली का ये बहुत बढ़िया कैच, डाइव लगाकर अपनी आगे जाने पर उन्होंने झपाटा मारा गेंद के ऊपर, काफी दूर थी उनसे लेकिन फुल लेग डाइव लगाकर उन्होंने इस कैच को अपने हाथों में ले लिया। इसे फ्लिक करने गए थे वहां यूनिस डार, लेकिन लीडिंग एज लेती हुई गेंद हवा में उठी और शानदार कैच थर्ड मैन 30 गद्दार के अंदर फाइन में ये ले लिया। आसिफ अली ने कॉट में, आसिफ अली बोल भी इम्तियाज हुसैन और इम्तियाज हुसैन ने आते ही विकेट निकाल दिया। सैम नेटवर्क इशू है सज्जू। अब आप फिर से लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या आपको फिर से बफरिंग आ रही है इंटरनेट में, स्ट्रीमिंग में? देखिए इस ग्राउंड के अंदर अगर मैं इंटरनेट की बात करूं बहुत वीक है और ठीक होता है जब सर्दी स्टार्ट होती है विंटर्स में, क्योंकि उस टाइम फिर इन दरख्तों के ऊपर पत्ते नहीं होते हैं। और जो ही ये समर स्टार्ट होता है इस ग्राउंड के अंदर, क्योंकि चारों ओर मैदान की अगर मैं बात करूं, चारों तरफ से बड़े बड़े दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरनेट उसी से कमज़ोर होता है, आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हमने थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश की। इशफाक तेली साहब अपडेट दे रहे हैं कि अब ठीक चल रहा है, थैंक यू वेरी मच। कभी कभार आ जाता है ये इंटरनेट में ग्लिच। सज्जू वेलकम। सईद मोहम्मद रूहुल्ला, इशफाक तेली कमाल के क्रिकेटर, तगड़े ऑलराउंडर 3 टाइटंस के। और आदिल सोनू लिख रही कि ये नॉर्मल मैच है सेमरा स्ट्राइकर्स के लिए, आसानी के साथ आप जीत सकते हो। सैम हारिस ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा से वालेकुम सलाम। शहदल हुसैन, मैजिशियन इम्तियाज भाई इम्तियाज ने विकेट निकाल दिया पहली गेंद पर कोटे के पहले ओवर में, और 7वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गंवा दिया। बहुत बड़ा बेशकीमती विकेट खोया है सेमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने। और विकेट पर अब शहनवाज साहब 2 बाई उतरे हैं इस वक्त। एक की तरफ रासिक और अब आमिर रशीद उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और आमिर के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, कमाल के वो क्रिकेटर। इस बार गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ डीप में ड्राइव लगाकर इसे रोकने की कोशिश अब्बास ने की जरूर, लेकिन वो नाकाम रहे सोहेल अब्बास, और चौका मिला और खाता इसी के साथ खुला आमिर रशीद का। वो आप मार्क हुए। सैम लिख रही कि वाईफाई लाओ ब्रो। देखिए वाईफाई के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और ग्राउंड के अंदर आप देखते हो कि आपके पास नहीं रहता है। नहीं तो हमने कब का वो लाया, लास्ट ईयर हमारे पास था राउटर, वो पॉकेट राउटर, लेकिन वो भी काम नहीं आ रहा है, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। फातिमा मंजूर, आपका बहुत शुक्रिया फातिमा। अदील साहब लिख रहे कि बस विकेट का खेल है दोनों साइड से। शौकत अहमद, यानी कि सेमरा स्ट्राइकर्स की टीम पूरे 20 ओवर खेल गई ना, तो ये रन बन सकते हैं। यहां से संभल कर खेलना होगा आपको, तब जाकर बात बनेगी। 186 रन्स का पीछा करने में करंट रन रेट 8, और रिकॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि करंट भी ठीक ठाक है। अगर मुसीबत है, अगर एक दिक्कत है, अगर परेशानी है सेमरा स्ट्राइकर्स के लिए, तो इन्होंने विकेटें ज़्यादा गंवाई है, 4 के आसपास टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज, और उसमें जिस बल्लेबाज का दिन था ना जो चल रहा था वो यूनिस, और वो चलने के बाद बाहर गए, उन्होंने कैच दे दिया लीडिंग एज लेती हुई गेंद जब हवा में उठी थी। अच्छा माहौल है यहाँ पे इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर। बाजा बजाने वाले इस वक्त अपना भरपूर ताउन देते हुए इस मुकाबले में। और आई थिंक SHO काकपुरा साहब शायद आए हैं, जावेद जॉन साहब थे, लेकिन आज पता नहीं कौन है वहाँ पे। लास्ट ईयर की अगर मैं इसी साल की अगर मैं बात करूँ, जावेद जॉन साहब थे। और तो सबका हम वेलकम करते हैं, जो भी है हमारे लिए मेहमान है। ओए जानू, क्या बढ़िया नाम है हमारे एक दोस्त का, उन्होंने सलाम किया है।
शौकत अहमद, लव यू मरबल, लव यू टू शौकत साहब, हेड कोच ऑफ यूनाइटेड। काफी भीड़ है तमाशाइयों की इस वक्त मैदान के अंदर, क्रिकेट के दीवानों की काफी भीड़ दिख रही है इस ग्राउंड के अंदर। और यहाँ नेवर की शुरुआत, अब फिर से वसीम खान को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। वसीम इससे पहले एक ओवर डाल चुके हैं, उसमें उन्होंने 13 रन दिए। अब वो अपने कोटे का दूसरा ओवर सिंगल, अब रासिक के पास स्ट्राइक है, को काट कर दिया कवर फील्डर के बाई जानिब छलांग लगाकर वहां गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अगर आप एफर्ट को देखेंगे ना शाहनवाज साहब, तो नंबर आप 10 में 11 दे सकते हैं। थोड़ी सी दूर थी ये गेंद, उसके बावजूद भी ये फुल लगाकर अपनी बाई जानिब, जो कि उल्टा हाथ था वहां पे। इस क्रिकेटर का दाएं हाथ के बल्लेबाज है, दाएं हाथ के गेंदबाज, और बाएं हाथ बाई साइड जब आपको डाइव लगाना पड़ता है ना, वो एक चैलेंज रहता है आपके लिए। इसे आप उल्टा हाथ कह सकते हैं। और ये चौका मिला, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई और रासिक पहुंचे 12 पर, डबल फिगर में रासिक। अब यूनिस के बाद इससे पहले 3 बल्लेबाज, 2 तो बिना कोई रन बनाकर आउट थे। उसके अलावा नवाज ने भी, तनवीर ने भी केवल 2 ही रन बनाए। यूनिस के बाद ना ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने वो डबल फिगर को टच किया है। रासिक दूसरे बल्लेबाज, इससे पहले यूनिस ने 11 रन बैटिंग किया। और अगर यूनिस टिक जाते तो एक अच्छी न्यूज़ थी वो क्रिकेट के दीवानों के लिए। अगर मैं फैंस ऑफ सैमरा स्ट्राइकर्स की बात करूं, फिलहाल 2 बाई विकेट पर है आमिर रशीद, और आमिर के साथ उसके ब्रदर रासिक रशीद। ये इससे पहले भी थोड़ा सा मिक्सअप हुआ था। ये रनिंग बिटवीन विकेट रासिक काफ़ी खराब कर रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, वो तालमेल में खराबी इससे पहले भी हमें देखने को मिला। इसको ठीक करना होगा, क्योंकि अगर इस वक्त एक और विकेट गिर गई ना, तो फिर मुसीबतों का पहाड़ आएगा सैमरा स्ट्राइकर्स के ऊपर। इस बार समझदारी के साथ इसे मोड़ा, ऑन साइड में लगे, ऑन साइड में 1 रन के लिए, जस्ट फॉर ए सिंगल। इनायत सईद, वालेकुम सलाम। आदिल सोनो और अदीर साहब ने लिखा कि मुझे जर्मन शेफर्ड पपीज नजर आ रहे हैं। ये अदीर साहब का मानना है। अदीर साहब जब कमेंट करते हैं ना, तो उसमें गहराई होती है। अब वसीम खान अगली मर्तबा इस ओवर में, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, इंतजार किया गेंद के आने का, और आखिरी लम्हों में इसे पिछले कदम पर जाकर फ्लिक किया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग डीप में, जहां मोहम्मद रूहुल्लाह ने इसे फील्ड किया। पहली पारी में मोहम्मद रूहुल्लाह टॉप स्कोरर 75, 31, 83, 29 आसिफ अली के। दूसरी पारी में 42 बनाए अपने बैट से यूनिस डार ने। और यूनिस वो 7वें ओवर की पहली गेंद पर शिकार हुए थे जब इम्तियाज हुसैन को तब्दीली के तौर पर बुलाया गया था उनके स्पेल के पहले ओवर में, और पहली गेंद पर उन्होंने विकेट निकाल के दी। वसीम खान का दूसरा ओवर हुआ मुकम्मल कोटे का, उन्होंने 21 रन देकर के अब तक 1 विकेट हासिल की नहीं। वानी शौकत अमीन, वानी शाहिद अमीन साहब लिख रहे कि शकूर सच में अच्छा टूर्नामेंट खेलवाता है, मजा आता है जब इसका फाइनल होता है। शौकत साहब पतलबाग से आके, जावेद साहब ने रासिक नीड टू स्टे देयर, रासिक इज लास्ट होप फॉर एसएस। रासिक नहीं, मुझे लग रहा है कि आमिर रशीद, क्योंकि रासिक से ज़्यादा अगर आप कंपेयर करें इन दोनों ही भाइयों को, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पीक पे है इस वक्त आमिर रशीद। कमाल का टैलेंट, तगड़े ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर, और उसके अलावा टीम की कैप्टन भी है आज, वो भी जिम्मेदारी है, वो भी सोचना है आमिर रशीद को। इस बार इनसाइड ऑफ स्ट्रोक, हवा में कैच गिरा दिया कवर फील्डर ने, और गेंद की तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया टाइम किया गया, स्ट्रोक निहायत ही शानदार, और दिल का चौका निकलता हुआ आमिर रशीद के बल्ले से। डार शाहिद, उमर अकमल, कामरान अकमल, ये जोड़ी डार शाहिद लिख रहे हैं। कामरान अकमल अपने ज़माने में ताबड़तोड़ शुरुआत देते थे टीम पड़ोसी मुल्क को, और उस वक्त युवराज सिंह हुआ करते थे भारत की तरफ, मोहम्मद कैफ, या उसके अलावा अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, और उसके साथ साथ रॉबिन उतफ्फा, ये उस टाइम एक साथ खेलते थे। हरभजन सिंह, जी हाँ, ये श्रीनाथ तो बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ, मैं और उसके ब्रदर की बात कर रहा हूँ, जब वो खेलते थे तो भारत की तरफ से उस टाइम में युवराज सिंह तगड़े ऑलराउंडर भारत की तरफ से खेलते थे।
अगली गेंद इस ओवर की, इस बार मिस टाइम शॉट, लेकिन गिरेगा ये गेंद खाली इलाके में और किस्मत ने साथ दिया भरपूर। आमिर रशीद को गेंद एक बाउंस के बाद लॉन्ग ऑन पर नायर सरफराज से फील्ड हुई। 1 रन हासिल करने का मौका। मीर फैसल लिख रही कि मैच कहाँ है? ये मैच इस वक्त चल रहा है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तहसील काकापुरा में। ये छोटा सा प्यारा सा गांव है, लेकिन मैदान काफी बड़ा है, 150 के आसपास घर है। होगी नहीं, उसको फॉलो करना है काकापुरा मेन चौक से। किसी भी बंदे से आप पूछ सकते है उसकी लोकेशन, और जब आप रोड को फॉलो करोगे ना काकापुरा से, तो सीधा रास्ता आपको लेकर के होगा। वहां ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, दूर से ही आप इसको देख सकते हैं। इम्तियाज हुसैन अगली मर्तबा इस पार स्लो ओवर और इसे पिक किया, ऑन साइड में लॉफ्ट किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए आमिर रशीद के बल्ले निकलता हुआ यह छक्का। आमिर का स्कोर 19, उसके ब्रदर रासिक पहुंचे 15 पर। अब 68 गेंदें बची भी, और 68 में कितने चाहिए? आदिल सोनू लिख रही कि नेटवर्क में इशू है। नेटवर्क को जो इशू है ना, इसको हम किस तरह से ठीक करें? अब मेरे पास एक और जुगाड़ है, अगर इससे ठीक होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मोहम्मद अल्ताफ इस मुकाबले को लगातार दिख रहे हैं। 76 पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 68 गेंदें, और अभी भी 110 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करें ना शाहनवाज साहब, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है। मैं गेंदों और रनों की बात कर रहा हूं, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब विकेटों की बात है। विकेट आपको महफूज और मोहम्मद रूहुल्ला और तौसीफ के बीच में टारगेट की तरफ पहुंचा अपनी टीम को। दोनों ही पारी खेली थी अपने बल्ले से। ओवर नंबर 9 हुआ पूरा, 9 गॉन, स्कोर 77 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और यहां हम थोड़ा सा ले लेंगे ब्रेक, और अगले ओवर्स के लिए कमेंट्री में होगी चेंज। हम वेलकम करते हैं अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज साहब का। वेलकम शाहनवाज आपका। थैंक यू उमर साहब। कंटिन्यू करो। Chase is going on. Sambora strikers are 71 for 4. Flower and Andy Flower of Zimbabwe. There were so many brothers who were playing together. Yes. Umar Akmal and Kamran Akmal of Pakistan. This pair has so far added some invaluable runs for the team. Imtiaz, who has so far bowled 2 overs 18 for 1. Imtiaz Rosik to face Imtiaz. First ball, played it back to the bowler cautiously, watchfully. It was an over-pitch delivery. The batsman played it back to the bowler. Wasim. Oh, there is an appeal for LBW, but the ball was clearly outside the off stump, given not out by the umpire. I request my scorer to update the very quickly. Oh, this one has passed every towards deep fine leg. In the meantime, batsmen have crossed over 80 for 4. Partnership
towards mid on for a single. Amir has moved to 21. .3 overs, 25 runs so far. There, oh, he dropped a lollipop. Sohail Abbas, unfortunately for his team, he dropped a catch and giving a for Sambora strikers as far as this catch is concerned. 82 for 4. We network issue. Amir played towards cover region where the fielder played it. Oh, overthrows. They will be getting purpose an extra run. No, sent back by the batsman. Rosick has sent him back. So only one run added to the score. 81 for 4. We are in the 10th over of the innings. Rosick on 16, getting ready to face Wasim. Bowled. Oh, Baton for swing. No addition to the total. End of the over. At the end of 10 overs, Sambora strikers are 83 for 4. Rosick is on 16 while Amir is on 22. Two runs. He played some huge sixes. He hit some huge sixes. The chase is going on. 10 overs are yet to be bowled, and Sambora strikers have to score 103 runs. They have 6 wickets in hand. A lot depends on this pair. This Andy Flower and Andy Flower and Grant Flower pair of brothers. They are trying to consolidate the middle network. There is a band of musicians. VIP guests have arrived. SHO Kakapura ma'am, she is very much there in the VIP gallery along with some senior police officials. Apart from them, a huge come in to watch this game. Women folk have joined in. They are singing. Who have been invited. See them from here in the commentators box. Sambora strike. They are meeting, they are discussing the strategy, how to chase this target set by Chitragam Al Seher. They are a nice bowling side. They have some brilliant spinners, quality spinners. Fast bowler attack is very strong. Wasim, who has so far bowled 3 overs and given 27 runs. Now Imtiaz, who has bowled 2 overs and conceded 18 runs and has claimed 1 wicket so far. 83 for 4 in 10 overs. The play is about to resume. It has been played towards square leg for a single. Ruhullah fielded the ball and throws it back to the wicket keeper.
84 now the score. Imtiaz bowls to Rasik, played it towards mid off for 4. What a shot! Even though the player was stationed there, he couldn't feel the ball. It was running, moving, traveling like a bullet for 4. Imtiaz ball again. Yeah, it has been driven so superbly, but so nicely fielded, equally well fielded, there in the deep. 83, Rasik on 21. Partnership is building, growing. Oh, it has been hit so superbly. Nobody in the deep has any opportunity to stop the ball. Traveled like a bullet, crossed the boundary for 4. What a shot from Amir. He moved to 27 of 17 balls. Now the fielder Ruhullah has been moved towards deep long on. Imtiaz to Amir, who played it defensively back to the bowler. Imtiaz again. Oh, Amir has lofted this one over the bowler for a huge 6. Another 6. Umpire is yet to take a decision whether it's a 6 or a 4, but I think it's an over boundary. 97. Yeah, it's a 6. 97 for 4 at the end of the 11th over. Amir on 31, while Rasik has scored 21 so far. Nair Sarfaraz, who has so far bowled 1 over and taken 1 wicket and conceded just 5 runs in his first over. He will be bowling his second over. Facing him will be Rasik, the junior partner of this partnership. 97 after 11 overs. It means 89 runs have to be scored of 54 balls. 9 overs. In 9 overs they have to score. 86 runs. 89 runs. 89 runs exactly. Sambura strikers are fighting it out. Nair runs in, bowls to Rasik. It was a short pitch delivery in the line of the wickets, defended well by the batsman for no run. Nair for the second time in this over crosses the umpire ball. Oh, it has been lofted towards mid-on. The fielder is there. Oh, he caught a brilliant catch. He took a brilliant catch. I think this so Rasik. Turning point. It might be the turning point of the game. Exactly as my colleague Umar Ashraf said. It might be the turning point because this pair of batsmen, Rasik and Amir, they were going on well. They were chasing the target. They were on track. But the partnership has been broken. 5th wicket gone. The score reads 97 for 5. Sambura in dire straits, I think. They have plenty of time to score the runs, but the question is they don't have that many wickets in hand. Just 5 wickets, but later part of their team constitutes tail. There are a few all-rounders. Irfan
is the new batsman. He has gone for 4 in the first delivery. On the very next, he claimed a wicket. He took a wicket. Thank you, sir. 97 for 5. We are in the 12th over of the innings. Nair Second wicket. took second wicket, who has Nair it avoid, but that is not the case. It was a legal delivery. No addition to the total. No addition to the total. What a ball. Compelled the batsman to play it back towards the bowler. No addition again. The score remains stationary. Irfan is yet to open his account. He has so far. Oh, dropped it in the slips. He tried to play. An easy catch. The ball went straight to him, but I think perhaps he was not ready to. Irfan. Amir played it towards cover boundary for 4. It was an elegant drive, so easily played. The fielder in the covers missed the ball. 100 up. It is 102 for 5. After 12 overs, Amir is on 35. The match is inching towards an interesting phase. Sambura strikers need 84 of 48 balls. If you reverse the digits of the balls, it will make up the target. 48 deliveries and 84 runs needed. There is well spread out field. Chatragam, Elisir, they are trying to defend this target. Nothing can be said yet who will win the match. Umar Saab, I think it is 50-50 game as yet, in nobody's favor. 48 balls. Nobody has the edge as yet, neither the bowling side nor the batting side. Amir Rashid man. Amir Rashid will be the main character from here. He will have to play a gallant part. He will have to stay at the crease if he wants to take his side to the home. Nair, who bowled 2 overs, conceded 10 runs and took 2 wickets. There is hustle and bustle at the far end of the ground. There are musicians, they are singing, they are dancing, and in the VIP gallery there is SHO Kakapura. There is SHO Kakapura. Ma'am, I don't know her name, but she's a well respected police officer, decorated police officer on probation, I think. But by the general public, an honest police officer. The players have now gone back to the. Muskan Sahani is the SHO Kakapura, who is
Yes. who is here. Watching this cricket match, which is going sports gallery, sports glory. 102. Chief organizer of Jogram Premier League, Rai Saab, he is here with us in the com box. A very great, honest person. Oh, what mid wicket. I don't know the name of the fielder. Nair. It is Nair. Yeah, he is Nair who has dropped this catch. And Wasim Khan, another delivery. To Irfan. Wasim. It was towards leg side. Punish it towards the final leg boundary for 4. It was an easy pick for Irfan. The score has moved to 106. 80 runs just needed. Irfan moved to 5, while his senior partner Amir is on 35 of 20 delivery. Who has so far conceded 31 runs in 3.3 overs and taken no wicket, is getting ready to bowl to Irfan. Oh, played it towards cover area where deep cover fielder comes in and stopped the ball. In the meanwhile, the batsmen have crossed over for a single. Amir on 35 will take strike. Irfan moved to 6. Wasim for the 5th time in this over will be bowling to Amir, who is playing a valiant innings, gallant innings, chasing the target of 186. They are 105 for 5. Getting ready to face Wasim. He has played it towards point for a single. 106, or is it 108? It is I think 1 of 21. Wasim ball to Irfan, played it towards deep mid wicket for a single. 109. 76 more needed. Yeah. 42 balls, I think. 42 balls. 76 of 42 balls. It is not From 42. from 42. Record run rate 10.88. The required rate, as my colleague says, is 10.88, almost 11 runs an hour. It is Nair Sarfraz who has been brought back into the attack. He will be bowling to Irfan, who is on 7 of 8 balls. 2 overs and conceded 10 runs, but the important point is he has taken 2 wickets. He is on his bowling mark, waiting for the batsmen to come. They are drinking water
It is hot and humid here at Dogam Cricket Stadium. People are coming in large numbers to watch this final match. The game is in an interesting stage. At its last legs, last 7 overs are to be bowled. Both the teams are devising and discussing, trying to hold this trophy in their hands. The team who will emerge victorious will be crowned with the trophy. They are fighting it out, both the teams. Huge responsibility lies on the shoulders of Amir Rashid of Sambura Strikers, who is on 36 at the non-strikers end. Irfan will take strike of Nair, played it towards cover for no run. Both batsmen moved back to their crease. Zahoor is the wicketkeeper from in behind the stumps. Wasim at the short fine leg. Nair bowled it. Oh, swing and a miss. Tried to hit it over mid wicket. No contact made. No contact whatsoever. 110 for 5. Amir is on strike. Nair bowled to Amir. Oh, again tried to hike it over the bowler's head. Missed it completely. Wicketkeeper collected behind the stumps. Nair bowling intelligently. Runs in, crosses the umpire. Oh, this time he has made a contact, but not a great result. A single is all that he is going to get. He moved to 37. 111 Nelson in English terms. Oh, a missed by Irfan. Collected by wicketkeeper from behind the stumps. No run. Every dot ball will mount pressure on the Sombra Strikers. They have to take singles alongside the boundaries. This time, what a contact towards deep point, fielded, and the batsman crossed over for the second run. 2 runs taken. The addition of 2 runs to the score. It is 113 for 5. Sombra Strikers. 36 balls. At the end of 14 overs, 118. Sombra Strikers. Irfan not out on 10, while Amir is not out on 37. Amir has scored 37 of 24 balls, while Irfan 10 of 11 balls. At the end of 14 overs, 118 for 5. Nair has conceded 14 runs in his 3 overs, while taking 2 wickets. Sombra Strikers are in the hunt of the run chase, great run chase. Irfan and Amir. 6 overs remaining. It means 36 balls and how many runs, Umar? 73. 73 runs. Sohail Abbas. Sohail Abbas will be bowling. He will be bowling to Amir. Sohail has conceded 19 runs in his first 2 overs. In his third over, comes in. Oh, played it towards deep, long off for a single by Amir. He moved to 38, taking his team score to 114. Irfan will now face Sohail.
Sohail runs in, crosses the umpire. Ball to. Oh, they are appealing, but I think he is not out. The ball has struck. Oh, given out. He has been given out. In my opinion, an unfair judgment decision, because the ball has probably struck his thigh pad, but the decision of the umpire is ultimate and final. He is walking back to the hut. He is disappointed, not satisfied with the decision of the umpire, but what can you do? It is all in the hands of the umpires, who happen to be neutral. It appeared from here in the com box that it did not touch the bat. We are not judges, we are not umpires. It is their job whether to give a player out or not out. 114 for 5. Amir is holding the fort. 6. 114 for 6. Amir Rashid is holding the fort for Sombra strikers. Tawseef Ahmed, Tawseef Gul, I think Tawseef. Tawseef Hurra or Tawseef Gul. His Tawseef Gul has arrived. He has replaced the outgoing player. The match is evenly poised. I can see from here the crowd assembling at the far end. The administration, civil administration as well as police administration is very much here. SHO Sahiba Muskanji is here in the VIP box. She is there as chief guest of this all important final being played between Chhattargaon and Sombra strikers. Tawseef tries to play it towards offside, missed it completely. Wicketkeeper missed it either, but the ball did not go far away. 114 for 6. Tawseef and Amir. I have been given to understand that MLA Pulwama Mr. Wahid Ahmed Rahman Parra has made his entry into the ground as chief guest. SHO Kakapura is very much here. He will be the chief guest of the occasion. He will be in the award distribution ceremony. Sohail runs in, crosses the umpire. Oh, it's a short ball. Took a leading edge towards the fine leg boundary for 4. I think, yeah, it crossed the boundary. 4 runs. 120 for 6. It was not a deliberate played shot. It took an inner edge towards the fine leg for 4. Amir moved to 42. Yunus also made 42. Invaluable contribution from both of them. 119 for 6. Amir on 42. Tawseef to Amir, driven superbly, but the ball has been fielded in the deep, long off by Nair Sarfraz. The batsman managed to take a single. Amir is not happy with the bat. It took the toe end of the bat. Had it hit the middle of the bat, it would have certainly crossed the boundary. 120. It means 66 more runs are needed. Of just, I think, 30 balls. It's an uphill task for Sombra. It is not that easy to chase
Asif Ali. Asif Ali has been brought back into the attack, who has so far taken 2 wickets in his 2 overs and conceded just 14 runs. He will be bowling his 3rd over. Asif comes in, crosses the umpire, and the ball has been hit. Oh, straight to the batsman fielder. A deep long off. Nair Sarfaraz took an easy catch. He did not move an inch from his position, and my colleague commentator says this is perhaps an end of the game, because now there remains the tail of the Sombra strikers. He was the only lone genuine batsman who could have took his side to home. Samir Dar will make his entry to the ground. Both are new batsmen. Nobody has opened his account as yet. Tausif has faced 2 balls, did not score a single run. Samir made his entry, did not face a single ball as yet. It is 120 for 7. Asif Ali struck for the 3rd time for his team. Asif, a talented player who scored 29 runs for his team while batting. I remember he hit some glorious shots while he was batting for his side. Asif Ali will be bowling to Samir Dar of Sombra strikers. Al Sahr, Chatragam, they are happy, they are chirping, they are talking to each other. They sense a victory, because it won't be bad if I say the back of Sombra strikers have been broken. Asif Ali setting his field. All the players are enthusiastic. They are not going to give up. They want to wind up this game as soon as possible. Asif Ali bowled to new batsman Samir Dar, who was on to the back foot, played it gently towards silly mid-on for a single. The score moved to 121 for 7. We are in the 16th over of the game. Oh, it was a change of pace again towards the same area, same result. 1 run added. Tausif also opened his account. Tausif is on 1, Samir on 1. Asif Ali runs in, crosses the umpire. Oh, the batsman Samir was down the wicket, could not make a contact with the ball. The ball was collected by wicketkeeper from behind the stumps. No run. Asif Ali for the 5th time in this over, getting ready to bowl to Samir. Oh, it has been played towards slip cordon. Second slip, fielded it, but not that clearly, allowing the batsman to cross over for a single. 128 for 7. We are in the 16th over. Tausif, oh, hit the ball towards squarish, deep square leg for a single. 24 balls, 62 needed. The equation reads 24 balls and 60 runs needed. 62 runs needed. Very tough task for Sombra strikers. Someone has to play like Yuvraj or Kohli. 0.50 is the required run rate. The required run rate is 15.50.
5-0. 5-0, 15 and a half. Nair will be bowling his fourth over. Comes in. Oh, tried to guide it towards third man. Point fielder comes in and fielded the ball. Not before the batsman crossed over for a single. Samir on 2, Tausif on 3. Oh, they are appealing for a catch. Yes, given out. Samir is out, caught behind off the bowling of Nair. It is the third wicket of Nair. So far he has bowled 3.2 overs, conceded just 15 runs and claimed 3 wickets. He took 3 wickets, 3 important wickets for his team. Sambra is down and out in this game. They are 126 for 8. Now the tail will be playing in the middle. Tail of Sambra. Tausif is there at the non-strikers end. He has scored 3 runs of 5 balls. The Chatragam Seher, they have bowled with utmost discipline. Their fielding was up to the mark. They took some brilliant catches. They are now sensing a victory from here. It is a game of cricket. Nothing can be said till the last ball is bowled, but it won't be that easy. It won't be that easy. They need 61 runs of just 22 balls. Am I correct? 61. Of 22 balls. Yeah. Of 22 balls. वही है. Nair is there, getting ready to bowl to new batsman Mehraj. Oh, down the wicket, tried to heave it, play it, loft it towards mid-off. Couldn't make a contact for no run. Wicketkeeper from behind the stumps collected the ball easily. Mehraj getting ready to face. This time made a contact, but for no run. The cover fielder fielded the ball quite nicely without a run. The ball is being handed over back to Nair, who has gone back to his bowling mark. Runs in, bowls to Mehraj. This time a contact has been made, but the ball has dropped in no man's land, but crossed the boundary, I think. No, they have scored 2 runs, but there was a fumble on the part of the fielder, allowing the batsman to cross over for 2, and more importantly, the catch has not been taken. Merajuddin is on 2, will be facing Nair. Oh, played it, he is out, caught behind. 9th one. The 9th wicket gone. Nair took his 4th. On the last ball his spell. His spell reads like this: 4 overs, 17 runs and 4 wickets. What a spell! What a spell from Nair. As I said, they have bowled to the disciplined line and lengths today. No wides, no balls, only a few leg byes. I don't think they are of huge nature. They would be just 2 or 3 of them. Sambra strikers are likely to face a defeat here at the hands of Chatragam Al Seher, who are there in bunch, happy, delighted. These are the last moments of this game. 9 wickets gone, 9 wickets down. Sambra strikers, it will be the last wicket who will fight it out.
Nair. Amman, who bowled well for Sambora strikers, has come to the crease, but I don't think he can bat so well here. The run rate is that high, very high. Required rate is very high. Nair comes in. No, he completed his over. Asif Ali bowled his first ball towards long on for a single. Tausif played it defensively back to Asif. Al Sahr inching towards a much needed victory for them. It is a final game and final. Oh, tries to hit it, Tausif. It was a slower one from Asif Ali. Disguised the batsman. Tausif this time made a contact. Bowler's back drive. I think it could cross over to the boundary. No, fielded there in the deep mid on. 2 runs added to the score. Tausif is on 5 of 9 balls. Amman is yet to open his account. Asif Ali 3.4 overs, 20 runs and 3 wickets. Asif Ali for the 5th time. Oh, played it bat and bat towards short mid on for a single. Tausif is on 6. Amman is yet to open his account. He will be facing his first ball of the match. Oh, it is a void declared by the umpire. Leg side void. Asif Ali, who has conceded 22 so far. It is the last ball of his spell. 3.5 overs, 22 runs and 3 wickets. Oh, they are appealing. Yes, given out, and he has been given not out. Yeah, they say height issue. There was a bit of confusion. Amman survived. Due to height issue, he has been declared not out. A large number of spectators are there at the far end. A band of musicians. Yes. SHO ma'am, Wahidur Rahman Parra Sahab, MLA Pulwama, is the chief guest in this final. Now Mohammad Ruhullah. Oh, the ball has been hit over mid off for a 6 by Tausif. On the very first ball, he welcomed him with a great shot. It was high, hard and handsome over the mid off for a 6. 137 for 9. Mohammad Ruhullah, who played 75, brilliant for his team, who was brilliant in the batting. Tausif again. Oh, played, what a shot, but well fielded there in the deep square leg. They did not move, they did not cross the other side. He is on the striker's end. Waheed Sahab is being taken in a procession by the people. Mohammad Ruhullah bowled this one to Tausif, played it with soft hands towards cover for no run. Ruhullah to Tausif, again for 4.
Did it stop inside the boundary? Yeah, it stopped by itself. It is 137. They are not crossing for runs. He tries to hit it. Oh, it's a bowler's back drive. The fielder stationed there at deep long off could not stop it and crossed over for 4. 141. 141 for 9. Ruhullah for the last time in this over. To Tawseef, played it brilliantly towards long on for a single. 142. How many overs are yet to be bowled? I think Only 1 over. 19 overs have been completed. The defeat is visible for Sambra strikers. They can't score 44 runs in just 1 over. 6 balls, 44 runs. An impossible task. Even if they hit 6 sixes, they can't win. Sohail will be bowling to Tawseef. Comes in, crosses the umpire, bowled to Tawseef, defended it, back to the bowler. No run added. Sohail in his 3 overs, 3.1, 25 runs, 1 wicket. Sohail ball to Tawseef, no run. Now they have crossed for an overthrows. One more. It is 142 for 9 in the last over. Third ball of the over. Oh, Amman tried to hit the ball, missed it completely for no run. Wicketkeeper collected the ball. Amman, oh, down the wicket, hit the ball towards deep mid wicket for no deep cover for no run. Yeah, 1 run. They have scored a run. Tawseef for the 5th time. Oh, he tried to hit the ball but has been caught. End of the innings. Sambra strikers have been defeated by the Al Sahar Cricket Club Chhatragam. They have won this all important final here in Dougam Cricket Stadium, where they have scored 184. 85 was the target, but the Sambra strikers have been bundled out for 142. I hand over the mic back to my colleague for post-match presentation. Thank you for watching this live of Tongpost Sports Glory. Assalamu alaikum wa rahmatullah.